Good morning all of you. So let us now deal with the problems कल theoretical part जो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना था सर्कुलर मोशन पे हमने डिस्कस कर लिया था. Now problems में डील कर लेता कुछ specific problems जैसा नंबर 67 पेज नंबर 90. An object of mass 50 grams moves uniformly along the orbit, circular orbit with angular speed of 5 radians per second. The speed is given to you. What is the radius of the circle? And calculate the centripetal force acting on the particle. Problem number, in fact, it is 67 there. यहाँ देख लीजिए, the mass of the particle आपको दिया है to be equal to 50 grams, जिसको kgs में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा by 10 to the power -3 kgs. उसकी एंगुलर स्पीड दिया है 5, एंगुलर स्पीड ओमेगा है विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी. तो दिस इज इक्वल टू 5. थीटा इज द एंगल को मेजर करते हैं इन रेडियंस एंड टाइम इन सेकेंड्स. तो आपको ये मिल गया. वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ये भी दिया है. आपको निकालना है रेडियस और आपको निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको FC से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मिनट में आंसर मिल जाता है V इज इक्वल टू R ओमेगा. सो R इज इक्वल टू V अपॉन ओमेगा. V इज इक्वल टू 25, ओमेगा इज इक्वल टू 5. तो वेल आंसर इज 5 meters. ये मिल गया आपका आंसर. R इज इक्वल टू 5 meters. इन फैक्ट ये एक बात हो गई. सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज mv स्क्वायर अपॉन R. ये भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर. डिवीजन वाला एटम यहां पर है नहीं, डिवीजन दिस नो डिवीजन है, सो इसलिए यूज कर रहा हूं. मास इज इक्वल टू 50 ग्राम्स, सो दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -3. रेडियस इज इक्वल टू 5, ओमेगा इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर. तो आपको आंसर मिलेगा इन फैक्ट दिस इज 25 इंटू 25 विच इज 625 मल्टीप्लाइड बाय, और यहां पर ये -3 प्लस 1 तो -2 रहेगा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज 6.25 न्यूटन्स. जस्ट लेट मी चेक दिस. तो दैट इज 6.25. दिस इज व्हाट यू गेट. सो वेल एनीवे, वेक्टर पे बेस्ड अभी हम अवॉइड करेंगे. और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी मैं मंडे से JEE का पोर्शन चालू करूंगा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो सभी लोग, ऑल ऑफ यू विल अटेंड द क्लास, बिकॉज उसमें पहले मैं रिवीजन लूंगा वेक्टर्स एंड स्केलर्स पे. तो जो सिर्फ जनरल साइंस जिनका JEE नीट नहीं है उनको भी अटेंड करना है. द रीजन इज वेरी सिंपल. रिवीजन में करने वाला हूं वेक्टर्स एंड स्केलर्स पे, और रिवीजन लेने के बाद मल्टीपल चॉइस में चालू करूंगा. तो डेफिनेटली जिन्होंने थोड़ा बहुत मिस किया है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उनको एक एडवांटेज डेफिनेटली मिल जाएगा. तो मेरा रिवीजन का पार्ट जो रहेगा ऑल विल अटेंड, और फिर बाद में जब JEE का पोर्शन में चालू करूंगा तो सिर्फ JEE और नीट जिनका है वही उसको अटेंड करेंगे. और एक बात, द रेगुलर क्लास विल डेफिनेटली कंटिन्यू. रेगुलर जो स्टेट बोर्ड का क्लास है दैट विल डेफिनेटली कंटिन्यू. तो उसका नेक्स्ट चैप्टर में इलास्टिसिटी का डील करने वाला हूं. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर ऑन स्टेट बोर्ड, इलास्टिसिटी का चैप्टर में आई विल कंटिन्यू विद दैट. सो वेल एनीवे, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी डील करता हूं. A car moves in a circle at a constant speed of 50 meters per second, completes one revolution in 40 seconds. Determine the magnitude of acceleration of the car. 69 के लिए कैसा देख लीजिए आप, हाउ इट वर्क्स.
69 में what is given to you? Speed is equal to 50 meters per second. ये दिया गया है, that is the speed. It completes one revolution in 40 seconds. में capital T is equal to 40 seconds. Periodic time का मतलब क्या होता है? The time taken to complete one revolution, that is periodic time. So T is equal to 40 seconds. Well, और मुझे यहां पर निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मुझे निकालना है। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू? इट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी तो आपको दिया है, आर दिया हुआ नहीं है। दोनों जगह पे आर की जरूरत है। और एक बात, ओमेगा कितना लिखा था अपन ने? व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। एक पूरा चक्कर अगर मारते आप तो एंगल कितना डिस्क्राइब किया? एंगल डिस्क्राइब्ड इज इक्वल टू 2 पाई 360 डिग्रीज अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल इज कैपिटल टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू दिस 2 पाई अपॉन टी। तो एक काम कर सकते हैं अपन यहां पर, well anyway we don't need this also, लेकिन t दिया है तो ओमेगा डेफिनेटली निकाल सकते हैं आप। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यह आ रहा है कि मेरे पास r नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं अपन, ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं, r ओमेगा इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, और r ओमेगा कितना v है, तो आई कैन यूज दिस। देखो, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको देखना है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड और किस प्रकार से डेटा यूज करना, देख लीजिए। मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर ओमेगा तो मिल जाएगा मुझे टी के बेसिस पर, वी है, आर नहीं है। और यहां पर देखो वी इंटू ओमेगा मिल चुका है, वी तो मेरे पास पहले से है, और ओमेगा निकल जाएगा बिकॉज बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन गेट ओमेगा। तो मेरे लिए सबसे अच्छा इक्वेशन कौन सा है? v ओमेगा। कौन सा इक्वेशन है? v ओमेगा। तो राइट लाइक दिस, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v ओमेगा एंड दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। वी गॉट दैट। v कितना है? v है 50 इंटू 2 पाई अपॉन 40, ये कैंसल हो जाएगा। So this is equal to 5 pi upon 2। यहां लॉग टेबल की जरूरत नहीं आपको, इनफैक्ट वेल लेट मी जस्ट टेक दिस कैंसल, और ये 2 ठीक है। तो पाई का मतलब 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दैट इज 22 कैरेट 7, और ये 15, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो दिस इज 7, दैट इज 8.5। तो मेरे 7.85, दैट्स द आंसर। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लॉग टेबल यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करो 3.14, डिवाइड दैट बाय 2, तो आपको आंसर मिल गया 7.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर व्हिच यू गेट। 71 नंबर में क्या दिया देख लीजिए। रेसिंग कार कंप्लीट्स 5 राउंड्स of a circular track in 2 minutes. Find the radius of the track if the car has uniform centripetal acceleration of। नंबर 71 में क्या दिया देख लीजिए। Centripetal acceleration is pi square, it is pi square मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह है। और कंप्लीट किया है उसने कितना? 5 राउंड्स। इट हैज कंप्लीटेड 5 राउंड्स इन हाउ मच टाइम? इन 2 मिनट्स। इन 2 मिनट्स को मैं लिखूंगा 120 सेकेंड्स, दैट इज बेटर।
और मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, आर ओमेगा स्क्वायर। आर निकालना है, सो आर निकालने के लिए मुझे ओमेगा की जरूरत है। अब और एक दूसरी बात समझ लीजिए आप, 5 राउंड कंप्लीट कर रहा है। लेट्स सी इफ आई कैन गेट पीरियोडिक टाइम हियर। 120 सेकेंड्स में या 5 राउंड्स 120 सेकेंड, so 1 round it is 120 upon 5 seconds और ये बनेगा मेरा पीरियोडिक टाइम which is 120 upon 5। इट्स वेरी क्लियर। 5 राउंड 120 सेकेंड में हो रहा है, तो एक राउंड कितने में होगा, 120 upon 5। तो इतना मिल गया मुझे। कैंसलेशंस के बाद 24, तो ये 24 सेकेंड्स आ गए पीरियोडिक टाइम। और एक बात देख लीजिए, ये रिलेशन कैसा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। दोनों चीज मिल गई। t तो निकाल लिया अपन ने यहां पर, 5 राउंड 120 सेकेंड, तो एक राउंड 120 अपॉन 5 तो 24 सेकेंड्स बन गया। मुझे ये दिया गया है, ये निकल गया। अब आर निकालना है, दैट्स इट। तो मैं लिखूंगा यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज आर, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन टी द होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो मुझे मिलेगा R इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना है, पाई स्क्वायर दे के रखा है, और T कितना है 24। तो ये हो गया 24 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई स्क्वायर। तो ये रहेगा 24 इंटू 24 अपॉन 4। तो दैट विल बी इक्वल टू 24 इंटू 6। तो ये हो गया 24, 2 कैरेट एंड 144 शुड बी द आंसर। लेट मी जस्ट चेक दिस, इट इज 144। देख लीजिए हाउ वी डील विद दिस। एंगुलर वेलोसिटी वाज गिवन टू यू, 5 राउंड 2 मिनट एंड 120 सेकेंड्स। तो एक राउंड के लिए जो वक्त लगता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, और 24 सेकेंड्स आ गया। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। सब्स्टिट्यूट करके हम लेके आ गए। 73 नंबर में क्या दिया देख लीजिए, 1 kg मास टाइट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ 0.5 meters is whirled in horizontal circle, the other end been fixed. The braking tension is 50 newtons. Find the greatest speed that can be given to the mass. Let's try to follow this. Number 73 के लिए mass is equal to 1 kg. Length of the string is equal to 0.5 meter, which is equal to half meter. Braking tension is equal to 50 newtons. और आपको निकालना है द ग्रेटेस्ट स्पीड वी आर सपोज टू फाइंड आउट, V max निकालना है। इसके बारे में डिस्कशन तो मैं कर चुका हूं कि अगर एक पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, T is the tension on the string. So in fact what is happening? For circular motion we need centripetal force along the radius toward the center. तो आपको centripetal force कितना चाहिए?
mv² अपॉन r इतना सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत है और कौन दे रहा है? द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग. I think the point is very clear. You are pulling the string toward the center and बाहर की तरफ है. You are pulling the string toward the tension or toward the center, and so T is directed away, or the string will apply force on your finger in the outward direction. This is what is happening. So circular motion के लिए मुझे सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत है. सेंटीमीटर फोर्स कितना चाहिए? mv² अपॉन r, और इसलिए प्रोवाइड किया टेंशन ऑन द स्ट्रिंग. So this is equal to T. That's it, very clear. और एक बात, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि टेंशन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेल्फ एडजस्टिंग है कैसा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको. ये ब्लॉक है, 1 kg वेट, T is the tension along this. तो जब आपने 1 kg का ब्लॉक अटैच किया तो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 1 kg. 2 kg अटैच किया 2 kg, सेल्फ एडजस्टिंग है. जैसे मैंने और एक बात बताई थी कि अगर 10 kg वेट इज द ब्रेकिंग टेंशन, इसका मतलब यह होता है कि 10 kg का लोड जब आप अटैच करेंगे टूटेगा नहीं, लेकिन थोड़ा भी एक्सटेंड किया तो इट विल डेफिनेटली ब्रेक. यहां पे क्या हो रहा है देख लीजिए. जैसा स्पीड बढ़ेगा तो T will also increase. Let me write this here. When V increases, T will also increase. अब मैंने ये भी बताया था कि जैसा जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे टेंशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग. बहुत ज्यादा स्पीड जब आ जाएगी तो स्ट्रिंग विल ब्रेक. तो अभी क्या हो रहा है? जैसा स्पीड बढ़ा है टेंशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो कहां तक स्पीड बढ़ा सकते हैं आप? द स्पीड कैन बी इंक्रीज टिल the speed can be increased till T becomes equal to 50 newtons. बस वही तो बढ़ा सकते हैं आप. क्योंकि और स्पीड बढ़ा दिया तो टेंशन विल क्रॉस 50 and it will break. It's very clear. टेंशन T इज इक्वल टू mv² अपॉन r. ये तो मैंने लिख लिया. अब प्रिसाइजली क्या हो रहा है? जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टेंशन T विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो स्पीड को कहां तक बढ़ा सकते हैं? जब तक T कितना होता है? इक्वल टू 50 न्यूटन्स. वहीं तक बढ़ा सकता हूं. क्योंकि 50 न्यूटन्स को और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाया, 50 न्यूटन को टेंशन ने क्रॉस कर दिया तो टेंशन विल, द स्ट्रिंग विल ब्रेक. दिस इज व्हाट विल हैपन. तो ये इक्वेशन कैसा लिखना देख लीजिए आप. मैं इक्वेशन लिखता हूं mv² अपॉन r इज इक्वल टू T. तो यहां पर Vmax इज इक्वल टू Tmax इज इक्वल टू T ब्रेकिंग. एक ही बात है. वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहा हूं, वेलोसिटी अल्टीमेटली कितनी होगी? Vmax तक पहुंच गई. टेंशन कितना हो गया? टेंशन Tmax, मैक्सिमम टेंशन कितना रह सकता? 50. तो जब टेंशन मैक्सिमम रहेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी. लेट इट बी वेरी क्लियर. व्हेन द टेंशन विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. इसलिए मैंने क्या लिखा? Tmax व्हिच इज T ब्रेकिंग इज इक्वल टू Vmax. Vmax निकालना है मुझे, और ये कितना रहेगा? दिस विल बी मैक्सिमम टेंशन कितना रहेगा? 50. तो उसको 50 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो आई हैव दिस टू बी इक्वल टू Vmax² is equal to Tmax into R upon M. So Vmax is equal to root of Tmax into radius upon mass. So this is equal to Tmax कितना है? 50. Radius is equal to half. Mass is equal to 1. वो 25, and a Vmax will be equal to, in fact, 5 meters per second. I think that's very clear to all of you. (74) में देख लीजिए,
A mass of 5 kg is tied at the end of the string, 1.2 meters long, revolving in horizontal circle. The breaking tension is 300. Find the maximum number of revolutions per minute the mass can make. So 74 में कैसा दिया देख लीजिए आप. The mass of the block, जो भी object which is attached, is equal to 5 kg. Length of the string is equal to, definitely जो length of the string is equal to 1.2 meters, वही बनेगा उसका radius. In fact, breaking tension is equal to 300. Maximum number of revolutions it will make, n max मुझे निकालना है. That's it. Just अभी इसके पहले के प्रॉब्लम मैंने क्या लिखा था? T break is equal to m v max square upon r. मुझे v max नहीं चाहिए, मुझे n max चाहिए. Let us try to get the relation now. किस प्रकार का रिलेशन मिलता है समझ लेते हैं आप. So velocity maximum अगर है तो this is equal to mr ओमेगा मैक्स स्क्वायर दिया है ना. मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, तो वो मिल गया मुझे. अब रिलेशन देख लो कैसा मिलता है. योर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, मैंने डिस्कस कर लिया था. एंड द पीरियडिक टाइम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. अभी किया अपन 2 मिनट पहले. t इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो मैं क्या लिखूंगा? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू n. तो मैं लिखूंगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n. ये भी मेरी बात जो भी है, आई थिंक इज वेरी क्लियर. t is equal to 2 pi upon omega and this is equal to 1 upon n the frequency. Clear relation. So ओमेगा और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये है. तो व्हाट आई विल डू हियर, टी ब्रेक इज इक्वल टू एम आर. ओमेगा की जगह में मैं लिखूंगा 2 पाई एन मैक्स द होल स्क्वायर. अभी मैंने डिस्कस किया था एट लेंथ दैट टी ब्रेक इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर. यहां पर आता है मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ है, तो वो मैंने रिलेशन लिख लिया है. तो मुझे अल्टीमेटली मिलेगा टी ब्रेक इज एम आर इंटू 4 पाई स्क्वायर एन मैक्स स्क्वायर. तो मुझे मिलेगा एन मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ब्रेक अपॉन एम आर into 4 pi square. I think that's very clear then. तो मुझे मिलेगा the maximum frequency is equal to t break upon m into r 4 pi square. So ultimately n max is equal to root of t break 300, m is equal to 5, this is 1.2, and that is equal to 4 into pi square. So this is equal to root of, ये कैंसल हो जाएगा, it is 60 और ये 1.2 यानी ये मैं 0.1 लेता हूं और ये बनेगा 10. तो अल्टीमेटली आई हैव दिस टू बी इक्वल टू, ये रहेगा 5 2 इंटू 0.1 इंटू पाई स्क्वायर. ये मिल गया. ये 10/4 था तो मैंने 5/2 कर दिया उसको. So ultimately
दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये बनेगा 2.5 ने 25 हो जाएंगे, कैलकुलेट करके देख लीजिए। इट इज 25 अपॉन पाई स्क्वायर, रूट निकालने से 5 अपॉन पाई आ जाएगा। ये 0.2 आएगा, देख लीजिए 5 अपॉन 0.2, सो दिस इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 देन 25 हो गया, दैट्स इट। सो ये मिल गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी मिलेंगी रेवोल्यूशंस पर मिनट, ऐसा यूनिट अपन यूज कर रहे हैं। पर मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन पाई आरपीएस एंड दिस इज 5 अपॉन पाई इंटू 60 जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा इन आरपीएम्स में मिलेगा। वेल, लेट मी सी what the answer comes out to be equal to 67.5 is the answer. Well, anyway, देखते हैं कितना आता है। अप्रोक्सीमेशन वाली बात तो कर ही देंगे। ये बन गया 300 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, so that will be equal to how much? I am calculating this again here. So this is equal to T break, ये होगा 300, mass is equal to 5, radius 1.2, 4 pi square, ये बनेगा 6, so that is equal to root of 300, 300 और ये रहेगा 6 into 4 into pi square। कैंसलेशंस के बाद यहां पे कितना बचेगा? दिस विल बी इक्वल टू 550। फाइव इंटू 1.2 इज इक्वल टू 6, 6 यानी कितना रहेगा? ये 5 0, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको, ये 25 होगा और ये 2 होगा, तो ये 5 रूट के बाहर, पाई रूट के बाहर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। सो दैट्स वेरी क्लियर। ये बनेगा आपका आरपीएस में आएगा ये, और आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए 5 अपॉन पाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 जब ये करेंगे तो ये मिलेगा revolutions per minute. So well, now you can calculate this to get the result. I think that's very clear. Number 75, you try to follow this. A coin is placed on the revolving disc which is centered at a distance of 6 centimeters from the axis. Just slips off when the speed of the revolving disc exceeds 75 revolutions per minute. What should be the maximum angular speed of the disc so that when the coin is at a distance of 12 centimeters from the axis, it does not slip? सबसे पहली बात तो ये है कि just try to follow what has been said now. Number 75 के लिए how to deal with this? Say this is a disc here, and say this is the center here, और coin को आपने रखा है at a distance of 6 centimeters. It is placed at a distance of 6 centimeters, जो यहां पर है। It is placed at a distance of 6 centimeters. This is what is given. तो यहां पर वो स्लिप होता है अगर कितने रिवोल्यूशंस करेगा? 50 रोटेशंस पर मिनट। अभी इन्होंने कॉइन को रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर्स, सो एट व्हाट एंगुलर स्पीड विल इट स्लिप, ये पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर मैं लेता हूं टू बी इक्वल टू n2, यहां पे फ्रीक्वेंसी लेता हूं टू बी इक्वल टू n1,
ये है R1, ये है R2। रेडियस R1 इतनी फ्रीक्वेंसी पे स्लिप होगा, रेडियस R2 एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल स्लिप। अब स्लिप होने का मतलब समझ लेंगे क्या हो रहा है। जब कॉइन को आप रोटेटिंग डिस्क पर रखते हैं और स्पीड बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन, स्लिप करेगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। नाउ व्हेन द डिस्क रोटेट्स व्हाट हैपेंस, कॉइन को रोटेट करेगा और रोटेशन के लिए किसकी जरूरत है, सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत है। और सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which is directed toward the center। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब डिस्क रोटेट करेगा, कॉइन को रोटेट करेगा, रोटेट करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत है। और सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which is same in both the cases, let's suppose। तो सेम क्यों आता, मैक्सिमम फोर्स है, अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको प्रिवेंट कर रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन I'll represent that by F। This is mR1 omega 1 square, this is equal to mR2 omega 2 square, because the centimeter force जो आपको चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स जो आपको चाहिए, इट इज mR omega square। दिस इज द सेंटीमीटर फोर्स विच यू नीड। तो पहले कॉइन के लिए सेंटीमीटर फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा, mR1 omega 1 square। When the coin just slips, we have it is the force of friction, the force of friction is maximum। यहां पर भी जस्ट स्लिप जब होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों जगह में सेम है। यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which provide the necessary centimeter force, the force of friction which provide the necessary centimeter force कितना रहेगा, mR1 omega 1 square, और यहाँ पे कितना रहेगा, mR2 omega 2 square। R बदलने के कारण ओमेगा will also change। और एक बात, अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको, T is equal to 2 pi upon omega, this is equal to 1 upon n, तो ओमेगा is equal to 2 pi n। ये अभी हमने साबित कर लिया था, that was done। So मैं लिखूंगा m and m will get cancelled, तो मुझे मिलेगा R1 ओमेगा की जगह में लिखूंगा 2 pi n1 the whole square, and this is equal to R2 and that is 2 pi n2 the whole square। बन गई बात, that's very clear। ये कितना सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो स्लिप होता था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम है, इसलिए दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। ओमेगा कितना है, 2 पाई n है, तो वैसा भी आ गया। तो ये रहेगा R1 और ये रहेगा 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर, R2 4 पाई स्क्वायर n2 स्क्वायर। तो बाकी के टर्म्स कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा R1 n1 स्क्वायर is R2 n2 square। और एक बात समझ लेंगे कि यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है पर मिनट्स में, दोनों तरफ अगर पर मिनट, अभी देख लीजिए, दिस इज इन सेंटीमीटर्स, ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों अगर सेंटीमीटर में, अगर ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल गेट कैंसल्ड। और ये भी अगर पर मिनट में है तो ये भी पर मिनट में आएगा, दैट्स वेरी क्लियर, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल गेट कैंसिल्ड। यहां पर n1 अगर मैंने पर मिनट में सब्स्टिट्यूट किया तो वो पर मिनट भी आएगा। सो व्हाट वी हैव हियर, R1 कितना 6 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 45 rpms 12, और दिस इज मल्टीप्लाइड बाय n2, ये 45 स्क्वायर है, ध्यान में रखेंगे आप। सो दैट इज इक्वल टू 2, रूट निकालेंगे। एक काम करेंगे बिफोर फाइंडिंग द रूट, n2 स्क्वायर ये रहेगा हाफ into 45 स्क्वायर, इट्स वेरी क्लियर, कैंसिल होगा, 2 बचेगा, एंड सो आई हैव n2 इज इक्वल टू 45 अपॉन रूट 2। एक बात याद रखेंगे, 1 upon root 2 is equal to 1 upon 4.14 and this is nearly equal to 0.7। याद रखिए इसको आप।
तो मुझे आंसर मिलेगा n2 is equal to 45 into 0.7. So well, anyway, so that is equal to n2 35 आएगा ये 28 plus 3 which is 31. तो आंसर आपका आने चाहिए 31.5 के करीब। मैंने अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे किया, ध्यान में रखेंगे। इनफैक्ट 1/√2 is equal to 0.7, कुछ टर्म से उसको छोड़ दिया मैंने, 0.7 लिया तो मेरा आंसर है 31.5 और यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर इज 31.8. I think that's very clear. So well, anyway, with this I have completed the circular motion part. पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने अभी पहले क्लास में बताया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द JEE पोर्शन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सभी जिनका जनरल साइंस है, जिन्होंने नीट JEE लिया नहीं, वो भी अटेंड करेंगे मेरा क्लास। Reason is I am going to revise the part and then I will switch over to the multiple choice which is required for JEE NEET. So सभी लोग अटेंड करेंगे क्लास, JEE का क्लास, एंड एट द सेम टाइम स्टेट बोर्ड का भी सिलेबस आगे जानी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इलास्टिसिटी। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So next time we shall be starting with revision of vectors and scalars and then I will continue with JEE portion और स्टेट बोर्ड का यहाँ तक सवाल है। इलास्टिसिटी चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट। थैंक यू।